दिन भर रूम शिफ्ट करके। हाँ, कुछ ज्यादा वहां दिक्कतें बढ़ गई थी। शराबी और नशेड़ी गजेड़ी तमाम आ गए थे वहां पे। नो। आज अगर तुम लोगों को पेन पेन खेलना होगा तो बता देना, साथ में मैं भी इन्वॉल्व हो जाऊंगा। ठीक है। आज तो तुम लोगों को पेन पेन खेलना होगा तो बता देना मुझे, ठीक है। तुम लोग इतनी बेवकूफी करते हो। ठीक है। मैं दिखता भोला हूँ। आई एम वेरी शार्प माइंड आदमी हूँ। मैं इग्नोर करता हूँ कि कब तक इग्नोर किया जाए। यही हरकत कई विश्वविद्यालय में किया होता ना। मैं एक बार घटना बताया था। एक लड़का, एक दिन उसे एक छोटी सी गलती हो गई और हेड से जुगाड़ लगाने तो जगह से थक गया कि सर फिर से अलाउ करवा दीजिए सर से, ठीक है। मैं नहीं किया, ठीक है। बट ये प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है। यहाँ रूल्स और रेगुलेशन लागू नहीं होता तो मैं एक दो बार अवॉइड करता तुम लोगों की बदमाशियां। ठीक है। क्योंकि तुमको पता है मेरा नॉर्मल बीपी 135 रहता है। नॉर्मल 135। और गुस्से में 155 के पास पहुंचता हो। जिसका नॉर्मल बीपी 135 रह रहा हो तो तुम सोच लो कितना उसको गुस्सा आता होगा। लेकिन मैं गुस्सा लड़कों पे नहीं उतारता हूँ। यहाँ का गुस्सा अपनी बहन पे जाकर उतार लूंगा, ठीक है। अपने पापा पे उतार लूंगा, अपने मम्मी पे उतार लूंगा, लेकिन कभी स्टूडेंट पे नहीं उतारता हूँ। लेकिन अगर उतर गए तो वही मैं कर रहा हूँ ना फिर। वो लड़का बाद में मुझे बहुत मानता भी था जब उसको क्लास से बाहर कर दिया। ऐसा नहीं कि उससे मेरा कोई, लेकिन क्लास नहीं कर सकते मेरी, ये तो तय बात है। या तो तुम क्लास करोगे या तो मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। बात ये हो गई। ऐसा नहीं कि वो बाद में मेरी क्लास भी नहीं किया और मेरा उसका व्यवहार रहा इसी कटरा में ही रहता था, ठीक है। क्लास भी नहीं किया। लेकिन वो जुगाड़ लगाते रह गया। मैं बोल दिया सर से, या तो वो पढ़ने आएंगे या तो मैं पढ़ाने जाऊँ, एक ही हो सकता है, दोनों तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। मेरे कहने का मतलब कि जब तुम्हें पेन उन गिराना हो, एक तो तुम वैसे जानते हो जब अचानक तुम लोग घबराते हो पेन गिराते हो, मेरा कंसंट्रेशन लेवल इतना हाई रहता है उसी में। मैं थोड़ा सा वो देख 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 जब मोबाइल मोबाइल खेलना हो, पेन पेन खेलना हो, बताओ सर पेन पेन खेलना है, एक दिन पेन पेन खेल लिया जाएगा, ठीक है। ठीक है। और बहुत क्रिकेट खेलने का सब, आई एम वेरी गुड क्रिकेटर। आई एम वेरी गुड क्रिकेटर। आई एम द फैन ऑफ रोहित शर्मा, ठीक है। आई एम ओपनर ऑफ माई टीम। तो जब तुमको मैच अगर खेलना ही चाह रहे हो तो बोलो सर बैट गेंद है, ये फील्ड है, यहाँ आ जाइए, जगह जो तुम्हारा हो। मैं आ जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, उसके नीचे एक लास्ट लाइन क्या लिखे थे, थोड़ा बताओ उसमें। हाँ। इन पर्टिकुलर एक चीज और उसी में बढ़ा लो। एक K = F, ठीक है। क्योंकि हर फील्ड अपनी सब फील्ड होती है, इसलिए ये बात इसलिए हमेशा लिखवानी पड़ रही है क्योंकि यूनिवर्सिटी जहां आप लोग पढ़ते हो वहां वो सिर्फ एफ पे करते हैं, के पे नहीं करते हैं। तो दिक्कत ये होती है कि आपको लगे कि मतलब वैसा ही कुछ काम हो रहा है, ऐसा नहीं लगे कि नया कुछ कर रहे हैं ये, ठीक है। तो टेक K = F, क्योंकि एफ खुद का सब फील्ड होता है। एज एफ इज सब फील्ड ऑफ इट सेल्फ, ठीक है। अब के को आप एफ भी ले सकते हो क्योंकि के बेसिकली क्या है, एफ का सब फील्ड है। तो जो भी आपका सब फील्ड है वो आप के ले सकते हो, और एफ का खुद सब फील्ड है तो K = F भी ले सकते हो। तो सो जो आपका वी प्लस था, वी प्लस अबिलियन ग्रुप जो था, मतलब वी क्या था, द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस फ्रॉम एच टू एफ, ठीक है। प्लस क्या था, एडिशन ऑफ फंक्शंस। ये सब तुरंत आपके बैक ऑफ द माइंड आना चाहिए। एडिशन ऑफ फंक्शंस, ठीक है। इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस ओवर, अब के नहीं लिखो, अब क्या लिखोगे एफ, क्योंकि के को एफ ले लियो। ओवर एफ, एफ प्लस डॉट अंडरस्टूड है, देखो ओवर एफ। इस इस जो अबिलियन ग्रुप आपका इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस बना रहा है, इसमें आपका वेक्टर एडिशन क्या है। आपको ये चीज जानना चाहिए, वेक्टर एडिशन क्या है। व्हाट इज द वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ फंक्शन।
एडिशन ऑफ फंक्शंस। और यहाँ जो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हो, वो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन जैसा पार्ट वन में आप जानते थे। स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज हियर, यानी जो एफ का वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है या के का वी के ऊपर जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक्चुअली वही है जो आप पार्ट वन में जानते हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शन। व्हाट इज द जीरो वेक्टर? जीरो फंक्शन। जीरो फंक्शन, ठीक है। इतनी बातें उसमें ऐड कर लो, फिर आगे काम करते हैं, ठीक है। ठीक है। कंसीडर v इक्वल टू ए बी सी डी, ठीक है। ए बी यानी 2x2 की मैट्रिक्स है, 2x2 की मैट्रिक्स है। वी क्या आपका 2x2 की मैट्रिक्स, जहां ए बी सी डी जो एंट्रीज आ रही हैं वो आर से रियल नंबर्स हैं, ठीक है। यानी 2x2 की सारी मैट्रिक्स ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, यानी द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज मैट्रिसेज, ठीक है। ये मैट्रिसेज की एंट्री हमेशा फील्ड से आती है। आगे आप बहुत आगे एमएससी में पढ़ोगे तो वो कहीं और से भी आ सकती हैं, लेकिन आपके लेवल तक हमेशा जो मैट्रिसेज की एंट्री आती है वो फील्ड से आती हैं। एक वेक्टर स्पेस कराया था ना, जो वेक्टर स्पेस ऑफ मैट्रिसेज, वहां पे जो वेक्टर मैट्रिसेज बना रहे थे, एंट्रीज कहाँ से ले रहे थे? फील्ड, फील्ड से ले रहे थे, जनरल फील्ड से, ठीक है। हाँ, ऐसे भूलेगा, ठीक है। और पेन फेंकोगे ना, जब टीचर का दिल दुखता है ना, और पेन तो दिक्कत होती है, ठीक है। तो वहां फील्ड से एंट्री लेते थे, ठीक है। तो द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज ओवर आर, यानी यहाँ अपने यहाँ पे फील्ड की जगह रियल फील्ड लेके चल रहे हो, रियल फील्ड है, सब आर से एंट्रीज है, रियल फील्ड है। इसी को ज्यादातर हम लोग आगे जब नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे, ज्यादातर हम लोग दिखाते हैं M2R, इस साल भी दिखाते हैं, वी को ही हम लोग M2R नोटेशन से भी दिखा देते हैं। M2R ये बताता है 2x2 की सारी मैट्रिसेज, 2x2 की सारी मैट्रिसेज ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स। कुछ लोग इसको डायरेक्ट M2R लिखते हैं, ठीक है। M2R, वी की जगह M2R ही लिख देंगे डायरेक्ट, M2R, ठीक है। तो ये M2R मतलब इस 2x2 की सारी मैट्रिसेज ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है। कंसीडर द कंसीडर द ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, मतलब कंपोनेंट वाइज जो जोड़ते हो। कंसीडर द ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन प्लस, ब्रैकेट में लिख देना, जिसको हम प्लस से डिनोट करेंगे। अब लेट ए इक्वल टू, दो एंट्री यहां कर लो, ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इक्वल टू, या थोड़ा सा नोटेशन ए बी सी डी बल्कि लगेगा तो हम चेंज करके लिख रहे हैं, वो ही लिखो आप लोग। ए वाला जैसे ए जैसा लगे, तो A1
A2 A3 A4, जब आप ए से दिखा रहे हो सब एंट्री को A1 A2 A3 A4 से दिखा दिए, और बी को आप दिखा रहे हो, बी जब लिखोगे B1 B2 थोड़ा अच्छा नोटेशन हो जाएगा, बाकी EFGH भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब इसी तरह सी बनाओगे C1 C2 C3 C4, ठीक है, इस तरह से होगा, ठीक है। बिलोंग्स टू वी, दैट मीन्स M2R बिलोंग्स टू वी, इसका मतलब तुरंत समझोगे कि A1 A2 A3 A4 सब क्या है, रियल नंबर्स हैं, आर के एलिमेंट है। B1 B2 B3 B4 सब क्या है, रियल नंबर्स हैं। 2x2 की सारी मैट्रिसेज यहाँ पे हैं, ठीक है। तो जब आप कह रहे हो कि ये V के एलिमेंट है, इसका मतलब 2x2 की मैट्रिक्स है, और साथ साथ जो एंट्री आ रही होंगी वो क्या होंगी, सब रियल आर से। तो A1 A2 A3 A4 ही तो एक एंट्री है, ये सब कहाँ से आ रहे होंगे, आर से। B1 B2 B3 B4 भी कहाँ से आ रहे होंगे, आर से। तो अगर ये दो एलिमेंट V के ले रहे हो, देन A प्लस B, और ये आप ये ले रहे हो जो आप कंसीडर किए हो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स एडिशन, OAM, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ठीक है। तो क्या आएगा ये आपका A1 प्लस B1, पहली एंट्री कंपोनेंट वाइज जोड़ते हो, A1 प्लस B1, ठीक है। दूसरी एंट्री आएगी A2 प्लस B2, A3 प्लस B3, A4 प्लस B4, यही तो आएगा आपका, ठीक है। बस ये ध्यान रखना, ये जो प्लस है, जितने भी अंदर एंट्री के अंदर प्लस लिखे गए हैं, वो प्लस ऑफ आर है, रियल नंबर का प्लस है, यानी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है। क्योंकि A1 B1 आपके क्या है, यही बार बार अलजेब्रा में समझना है, A1 B1 क्या है, रियल नंबर। A1 B1 आर रियल नंबर, A1 भी आपका रियल नंबर है, B1 भी आपका रियल नंबर है। तो दो रियल नंबर के बीच में आप आर का ही प्लस यूज कर सकते हो ना, ठीक है, आर का प्लस, यानी प्लस ऑफ आर, यानी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है इन सबके बीच में। और अगर दो रियल नंबर है और उसको आर के ही प्लस से ऐड करोगे, तो आर का ही अगेन एलिमेंट आएगा, तो ये आपका ओवरऑल आर का ही एलिमेंट है। क्योंकि ऑर्डिनरी एडिशन जो होता है आर के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन है, तो A1 B1 अगर आर में, तो A1 प्लस B1 भी आर में होगा, A2 प्लस B2 भी आर में होगा, इसी तरह से A3 प्लस B3 भी आपका आर में होगा, A4 प्लस B4 भी आपका आर में होगा। अब अगेन एक 2x2 की मैट्रिक्स आ गई, जिसकी सारी एंट्री कहां से आ रही हैं, आर से, और यही तो शर्त है उसमें आने की, वी में। तो दिस बिलोंग्स टू वी, दिस बिलोंग्स टू वी, ठीक है। तो दो आर्बिट्रेरी, जब आप लेट लिखते हो, इसका मतलब दो आर्बिट्रेरी एलिमेंट चूज किए वी का, और A प्लस बी जो अगेन आ रहा है, वो वी का ही मेंबर आ रहा है। इसका मतलब जो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है, वो आपका वी क्रॉस वी से वी में मैप हो गया कि नहीं, वी क्रॉस वी से। तो एलिमेंट को ऑपरेट करा रहे हो, तो अगेन वी का एलिमेंट आ रहा है। तो सो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज इज ए बाइनरी, आप जिसको आप प्लस से दिखा रहे हो, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, यहाँ ब्रैकेट में प्लस लिख देना, प्लस, प्लस से ही डिनोट करें, इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन, मैं M2R लिख दे रहा था, तो जब वी चल रहा है तो सब वी ही लिखो, ठीक है, वी। क्योंकि वहां के किसी भी दो एलिमेंट को ऐड कर रहे हो, तो नया जो एलिमेंट आ रहा है वो भी उसी का एलिमेंट आ रहा है, तो बाइनरी ऑपरेशन हो गया, ठीक है। थिंग्स, अब ये बताओ जो एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है, वो डिफाइन इन्हीं प्लस के सहारे हो रहा है ना, इन्हीं प्लस के सहारे, और ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, ऑर्डिनरी एडिशन। तो कोई ऑपरेशन अगर जिस ऑपरेशन के सहारे डिफाइन हो रहा है, वो जो जो प्रॉपर्टी रखेगा, वो ए भी रखेगा, ठीक है। तो सिंस ऑर्डिनरी एडिशन, यहाँ आप मत दिखाना कि तीन मैट्रिक्स लेना ABC, फाइनली वही काम होता है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एडिशन, अब थोड़ा आप धीरे धीरे अलजेब्रा में डीप इनसाइड जा रहे हो, तो लॉजिक थोड़ा ज्यादा लिखो, रादर की ABC लेके एक बार A प्लस बी प्लस सी बराबर दिखाओ AB प्लस सी, सीधे वो तो होगा ही होगा, क्योंकि आप
इसकी एसोसिएटिविटी जब दिखाओगे तो इसकी एसोसिएटिविटी यूज हो जाएगी और उसके सारे ये एसोसिएटिव हो जाएगा, उसके सारे ये एसोसिएटिव, क्योंकि आर का जो एडिशन है वो एसोसिएटिव होता है, आप पहले से जानते हो, क्योंकि आर प्लस डॉट फील्ड है, ठीक है। तो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर, ये जितने भी प्लस लिखे गए हैं ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ रियल नंबर है, ठीक है। इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव भी होता है। सो जो ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है, ठीक है, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज है वो भी आपका, सो प्लस ऑन वी, अब बहुत लंबी सी लैंग्वेज नहीं लिखूंगा, प्लस ऑन वी मतलब ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज ऑन वी, ठीक है, इज एसोसिएटिव एंड कॉम्यूटेटिव। देयर एग्जिस्ट जीरो, जीरो मैट्रिक्स, और वो 2 क्रॉस 2 की होगी 0 0, क्योंकि वो उसी में आना चाहिए, आपका वी में ही आना चाहिए, आइडेंटिटी एलिमेंट जो होने वाला है वो उसी वी के अंदर ही आना चाहिए। तो 0 0 0, ये जीरो क्या है, और आर प्लस की आइडेंटिटी क्या होती है, और पेन उड़ाओ, ठीक है, फिर तुम लोग बताओ, ठीक है। आर प्लस की आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होती है, जीरो रियल नंबर, वो तो जीरो रियल नंबर होगी ना, यही मैं कह रहा हूँ, छोटी सी बात, इतना अलजेब्रा मैं बता चुका, छोटी सी बात नहीं बता पा रहे हो। जीरो ऑफ द आर, जीरो ऑफ आर मीन्स जीरो रियल नंबर, ठीक है, यहाँ पे ये जीरो रियल नंबर है, ये रियल नंबर वाला जीरो है, जीरो रियल नंबर, ये आर के एलिमेंट है, जीरो रियल नंबर्स हैं, ठीक है, जीरो रियल नंबर। एक्चुअल में क्या होता है ना कि ऑर्डिनरी अलजेब्रा का जो टीचर होता है कभी इस सब पे बहस ही नहीं करता है, तो आपको ध्यान है नहीं, वो लिख देगा 0 0 0, फिर जोड़ के दिखा देगा आइडेंटिटी हो गया, लिख दो कहानी। लेकिन आपको समझना होगा ना कि जो जीरो है उसमें एंट्रीज जो आ रही होंगी वो क्या है, आर का जीरो मतलब आर प्लस का आइडेंटिटी एलिमेंट, और आर प्लस के आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो रियल नंबर होता है, और आर प्लस डॉट जो फील्ड होता है उसके मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, वन रियल नंबर, वन रियल नंबर, वहां रियल नंबर हो जाता है, ठीक है। तो जीरो मैट्रिक्स, और ये वी में होगा जब सारे ही आपके आर से आ रहे हैं, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और सारे एंट्री आर से आ रहे हैं, तो ये वी का एलिमेंट होगा। तो देयर एग्जिस्ट जीरो इन वी सच दैट ए बी सी डी प्लस जीरो मैट्रिक्स, ये जीरो, जीरो मैट्रिक्स इज नथिंग बट ए बी सी डी, और प्लस जीरो मैट्रिक्स क्या होगा, 0 0 0, ये जीरो रियल नंबर है यहाँ पे, सब जीरो रियल नंबर, ठीक है। एंड दिस इज नथिंग बट बाय डिफिनेशन ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आप पहले को पहले में जोड़ लोगे, दूसरे को दूसरे में, इसको इसमें, ठीक है। तो ए प्लस जीरो, जीरो इज द आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर प्लस, ए प्लस जीरो किसी भी रियल नंबर में, अब तो यहाँ रियल नंबर पे बात होने लगी है, किसी भी रियल नंबर में जीरो रियल नंबर जोड़ोगे तो वही रियल नंबर रहेगा, तो दिस इज नथिंग बट ए, ठीक है, प्लस जीरो, बी प्लस जीरो, सी प्लस जीरो, डी प्लस जीरो, और आपका ये ए बी सी डी ही आएगा, क्योंकि ए प्लस जीरो ए ही होगा, ठीक है। क्या लिखना और बचा हुआ है, हाँ, क्वांटिफायर, ठीक है, फॉर ऑल, ठीक है, कोई भी आप, फॉर ऑल ए बी सी डी इन वी, कुछ भी आप वी में ए बी सी डी लो, एक एलिमेंट जीरो मैट्रिक्स मिल रहा है कि वी के हर एलिमेंट में वी के प्लस से ऑपरेट करा रहे हो, तो वो चीज वैसे ही पड़ी हुई है, यहाँ देखो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। एक एलिमेंट वी में ऐसा मिल रहा है कि वी के हर एलिमेंट में वी के प्लस से ऑपरेट करा रहे हो, तो वो चीज वैसे ही पड़ी हुई है, मैं बराबर बराबर लिखा ना, वो चीज वैसे ही पड़ी है, इसका मतलब ये आपका आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया। सो जीरो इक्वल टू 0 0, यहाँ सब जीरो रियल नंबर हैं, ठीक है, ठीक है, इन वी जीरो मैट्रिक्स लिखते रहो, ठीक है, जीरो मैट्रिक्स इज द आइडेंटिटी एलिमेंट
कहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होगा? इन V प्लस, V प्लस, V द सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज ओवर R प्लस इज द ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। ठीक है, फॉर एवरी ABCD इन V देयर एग्जिस्ट माइनस, अब यहाँ माइनस कह सकते हो क्योंकि रियल नंबर में आप हो। यहाँ पे जो ए का एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि आप रियल नंबर के अंदर हो तो माइनस ए ही होगा, जो एक्चुअल एक्चुअल माइनस आप बचपन से जानते हो। नेगेटिव ऑफ रियल नंबर ए माइनस ए। ठीक है, माइनस बी माइनस सी माइनस डी। अगर ए रियल नंबर है तो माइनस ए भी रियल नंबर है। जैसे 2 रियल नंबर है तो माइनस टू भी रियल नंबर होगा, माइनस टू रियल नंबर है तो उसका माइनस टू वो भी रियल नंबर होगा। ठीक है, तो ये अगर सारे ही रियल नंबर से आ रहे हैं तो ये अगेन आपका वी का ही एलिमेंट होगा। माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी सारे ही रियल नंबर हैं, तो फिर ये एलिमेंट आपका वी का होगा। 2x2 की मैट्रिक्स सारे इंट्रीज आर से ही आ रहे हैं तो ये वी का मेंबर होगा। सच दैट ए बी सी डी प्लस दिस मैट्रिक्स माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका? ए माइनस ए, या ऐसे आप लिखते हो, ज्यादा प्रिसाइज लिखना चाहोगे तो आप ए प्लस माइनस ए, बी प्लस माइनस बी, सी प्लस माइनस सी, डी प्लस माइनस डी। और ये इसका एडिटिव इनवर्स है, मतलब उसका निगेटिव ही तो है, तो सारा ये जीरो प्रोड्यूस कर देगा। जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। तो वी के फॉर ऑल मैं लिखा हूं, याद ध्यान रखना, वी के हर एलिमेंट के लिए आप तुरंत एक एलिमेंट बना सकते हो वी के अंदर ही, कि इसको इसमें ऑपरेट करा रहे हो, इसको इसमें ऑपरेट करा रहे हो वी के प्लस से, तो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट प्रोड्यूस हो जा रहा है। तो ये एलिमेंट इसका क्या कहलाएगा? इनवर्स। ठीक है, सो ए बी सी डी का इनवर्स यहां पे क्या होगा? ए बी सी डी का इनवर्स, इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी फॉर ऑल ए बी सी डी इन वी। ठीक है, तरीका भी आपको पता चल गया, बस निगेटिव करना है। ठीक है, निगेटिव कर दोगे इनवर्स निकल जाएगा। ज्यादातर आप क्या करते हो, जब आप बाइनरी ऑपरेशन को प्लस से दिखाते हो, ऐसे भी लिख दोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोग ऐसे ही लिखते हैं, वो नहीं लिखते माइनस से, लेकिन कन्वेंशन होता है कि जब आप प्लस से दिखा रहे हो बाइनरी ऑपरेशन को, तो इनवर्स को कैसे दिखाते हो? नेगेटिव से। तो आर, आर मतलब वही चीज है, दूसरे तरह से लिखा जा रहा है। इनवर्स ऑफ, इनवर्स का नोटेशन जब आप प्लस से किसी ऑपरेशन को दिखा रहे हो, वी के ऑपरेशन को आप प्लस से डिनोट कर रहे हो, तो इनवर्स को आप नेगेटिव से डिनोट करोगे। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव वो मत समझना, नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स मत समझना, ये नोटेशन होगा एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ, यानी इनवर्स ऑफ ए बी सी डी इन वी प्लस, इन वी प्लस। ठीक है, तो ए बी सी डी ये पूरा एक नोटेशन है, दिस इज नोटेशन फॉर इनवर्स ऑफ ए बी सी डी इन वी प्लस। वी प्लस में ए बी सी डी के इनवर्स के लिए पूरा नोटेशन है। ठीक है, तो इसकी जगह ये लिख लीजिए, इस चीज को इस नोटेशन में लिखते हो जब प्लस से दिखाते हो, और एक्चुअल में जो आता है वो तो है ही है आपका माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी। लेकिन बार बार मैं कहता हूं, आप कभी मत ऐसे सीखिएगा माइनस घुसा दिए। ठीक है, माइनस घुसा दिए, बहुत लोग बोलते हैं माइनस घुसा दिए। देयर आर, जो न्यूली टीचर्स आते हैं ना, वो ऐसे ही बताते हैं, क्योंकि लड़कों को ये बात ज्यादा समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको मिसलीड कर रहे हैं, क्योंकि बहुत दूर तक नहीं जाओगे, फिर गिर के बाहर आ जाओगे थोड़ी देर में। ठीक है, बहुत दूर तक फिर जाना नहीं है। वो क्या करते हैं कि उनको आसान लगे, लड़कों को क्या कहेंगे, कुछ करना नहीं बेटा इनवर्स निकालते समय, जैसे हमारे सर बेटा बेटा बोलते हैं, मैं क्यों बोलूंगा बेटा, तुम भाई हो मेरे। ठीक है, तो ये माइनस यहाँ है तो सबका अंदर कर दोगे माइनस। ठीक है, सबका अंदर कर दोगे। ये पहली बात जो इस साइड लिखा गया, ये सिर्फ ये बात बता रहा है कि एडिटिव इनवर्स ऑफ, मतलब इनवर्स ऑफ दिस, इनवर्स ऑफ दिस इन दिस वी प्लस। ठीक है, वी प्लस, या दूसरे शब्द में बोल सकते हो कि इसका इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में, इसका इनवर्स प्लस के रिस्पेक्ट में, और वी के अंदर ही होगा।
वो निकल के क्या आता है, ये निकल के आता है माइनस ए माइनस बी माइनस सी माइनस डी, ठीक है। फॉर ऑल ए बी सी डी इन वी। प्लस वी प्लस, तब तक आप वेक्टर स्पेस की बात नहीं कर सकते जब तक आपके पास एक अबिलियन ग्रुप न हो और एक फील्ड न हो। दो चीजें आपको अनिवार्यता चाहिए, एक अबिलियन ग्रुप, एक फील्ड। कुछ लोग क्या करते हैं, एक सेट लेते हैं, वेक्टर एडिशन डिफाइन करते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं और 8 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। वो लोग उतने अच्छे अलजेब्राइस्ट नहीं है। जो ही ये बंदा करे, ये पहचानने का तरीका, जो ही ये बंदा करे, ज्यादातर किताबों में यही लिखा है, वो किताब रट के आया है, वो छपवा रहा है। जिसको अलजेब्रा आती होगी कतई वो डिफिनीशन नहीं लिखवाता होगा, वो हमेशा लिखवाएगा कि वी प्लस एक अबिलियन ग्रुप है और एफ प्लस डॉट एक फील्ड है। अब इसको इसके ऊपर हम वेक्टर स्पेस बोलेंगे। अगर एक मैप मिले जिसको स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, कहां से कहां, एफ क्रॉस वी से वी में, सेटिस्फाइंग फोर कंडीशंस, ठीक है। तो दिस इज द डिफिनीशन, एक्चुअल डिफिनीशन, ठीक है। नॉट की ए टू सेट ले लिया और वो ले लिए, ठीक है। हालांकि उसमें वही बात है, खोल के लिखोगे वही बात है, वो गलत नहीं है, लेकिन वो बताता है कि थोड़ा कम लेवल का अलजेब्रा अभी उसको आ रहा है। अभी अलजेब्रा वो जिया नहीं है, सिर्फ किताबें पढ़ के पढ़ा रहा है, जिया नहीं है वो, ठीक है। तो 10 वी प्लस इज एन अबिलियन ग्रुप। आपके पास एक अबिलियन ग्रुप हो गया। कंसीडर द फील्ड, आपके नोट्स में मैं एक फील्ड करवाया था, कंसीडर द फील्ड एफ ए ए ए। अब याद आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस बहुत ध्यान से पढ़ना, जैसे ये यहाँ पे जो फील्ड ले रहे हो, वो ए और ए कहां से आ रहा था आपका, आर से, ठीक है। तो ये आपका सेट था, ठीक है। ये एक फील्ड होता था। आप सारे वेरी रिग्रेस किए अपने नोट्स में, इज ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू, यहां प्लस यानी फील्ड एडिशन क्या होता था, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी, यानी फील्ड एडिशन, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ब्रैकेट में लिख देना, यही यहाँ पे फील्ड एडिशन था, फील्ड एडिशन था, ठीक है। किसी को याद आ रहा फील्ड मल्टीप्लिकेशन क्या था? मैं याद आ रहा तो पन्ना पलट के देख लो। अगर आप वंस यू सी द मैथमेटिक्स, देन पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहीं ना कहीं आपके वो सबकॉन्शियस माइंड में जा नहीं रहा है, आप अभी इसको मगअप कर रहे हो समझ में। तो आप अगर आप समझ गए, दिख गया, तो फिर तुरंत बताना चाहिए क्या था वहां पे, ठीक है। एंड, ठीक है, ऑर्डिनरी मल्टी, ए फील्ड विथ रिस्पेक्ट टू ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज एंड ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन, यानी रो कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, और यही यहाँ पे फील्ड मल्टीप्लिकेशन का काम करता है, ठीक है। जब मैं कहता हूँ ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज, तो आप वही जो बचपन में जानते हो, रो उठा के कॉलम में मल्टीप्लाई करके लिखना, फिर पहली रो दूसरे कॉलम में, फिर दूसरी रो पहले कॉलम में, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम में, वो वाला मल्टीप्लिकेशन, रो कॉलम वाला मल्टीप्लिकेशन, उसी को अलजेब्रा वाले बोलते हैं ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज। क्योंकि मैट्रिक्स का एक तरह से आप ये भी डिफाइन कर सकते हो, ए बी सी डी इंटू ई एफ जी एच इक्वल टू ए इंटू ई, यानी कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिए, बी इंटू एफ, सी इंटू जी, डी इंटू एच, जैसे कंपोनेंट वाइज ऐड करते हो ऐसे कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन इसको कभी भी आप ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज नहीं बोलोगे, ठीक है। ये आप नए तरीके से इसको बोलते हो कंपोनेंट वाइज मल्टीप्लिकेशन, कंपोनेंट वाइज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। ये भी एक ऑपरेशन बनाया जाता है। लेकिन जब ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज बोला जाए, तो आप ये समझो कि पहला रो उठाओ, इसमें गुणा करो, जो आए वो पहली एंट्री होगा। फिर पहला रो उठाओ, दूसरे में गुणा करो, जो आए वो दूसरी एंट्री होगा उस मैट्रिक्स का। यहाँ
ठीक है, फिर उसको उठाओ इसमें, ये तो करते हो इंटरमीडिएट में। जब भी ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बोला जाए तो रो कॉलम वाला समझना, ठीक है। ये सब कर चुके हो। ये जो आपका एफ था, इन दो बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड था, ठीक है, फील्ड था। यानी फील्ड एडिशन ओएएम, ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, फील्ड मल्टीप्लिकेशन ओएमएम, ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। आप इस फील्ड का एडिटिव, जो फील्ड एडिशन के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी एलिमेंट होगा उसको एडिटिव आइडेंटिटी बोलोगे। व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ हियर? फील्ड तो ये था, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस फील्ड, तो वो आपका जीरो जीरो रियल नंबर ही आएगा, जीरो मैट्रिक्स। जीरो, ये जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर, जीरो रियल नंबर, ठीक है, ठीक है, दैट इज जीरो मैट्रिक्स, वही है, ठीक है। जो वी प्लस में था वही सेम है मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये गारंटी भी है कि ये आपका इसका एलिमेंट रहेगा एफ का। ऐसा थोड़ी ना कि एफ से बाहर हो जाएगा। एफ में आने की शर्त क्या है? चारों एंट्री सेम होनी चाहिए, चारों सेम है और रियल नंबर होनी चाहिए, जीरो रियल नंबर। तो ये जीरो रियल नंबर आपका है ही, ठीक है, और चारों सेम है, इसलिए आपका ये एफ के अंदर आएगा भी, ये एलिमेंट भी है एफ का, ठीक है, एफ का, एकदम। व्हाट इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ दिस फील्ड एफ, ठीक है। इस फील्ड की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या थी? अरे बहुत सही, पढ़ते हो तुम लोग, ठीक है। आइडेंटिटी ऑफ दिस फील्ड एफ, 1/2, 1/2, 1/2, 1/2, ठीक है। ए ए ए लिए आप यहाँ पे, और इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इसका इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में इनवर्स, हमेशा इनवर्स आइडेंटिटी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इसका इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? हाँ, 1/4a, बस ये आपको पता होना चाहिए, 1/4a, 1/4a, 1/4a। आधे लोग क्या करते हैं, रोग ऐसे करते हैं इनवर्स निकालने के लिए, उनको पता आ जाता है कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, एडजॉइंट ए, उसका एडजॉइंट मैट्रिक्स निकालेंगे और फिर डिटर्मिनेंट ए से डिवाइड कर देंगे। यहाँ तो डिटर्मिनेंट जीरो हो जाएगा, फिर इसका तो इनवर्स निकलेगा ही नहीं जब नीचे जीरो हो जाएगा। यही मैं बार बार कह रहा था, वहां भी समझा रहा था कि जब भी आपसे कोई पूछे किसी मैट्रिक्स का इनवर्स, तो आप पहले उससे पूछे कि आप आइडेंटिटी बताओ मुझे। मेरी बात इसको फिर से ध्यान से सुनना, इनवर्स डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन आइडेंटिटी एलिमेंट, आपका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या उस पर डिपेंड करता है। ये जो इसका इनवर्स आया है, इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में आया है, ठीक है, ठीक है। अगर आइडेंटिटी आप ये लेके चलते हैं ना, 1001, तो इसके रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में इसका इनवर्स नहीं मिलेगा, तब आपका डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगता है। याद करो, तब डिटर्मिनेंट वाला फार्मूला लगता है। वहां पे आप आइडेंटिटी एलिमेंट क्या लेके चलते हो? आइडेंटिटी मैट्रिक्स I2। जब आइडेंटिटी एलिमेंट आपका ये होगा 1001 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ 2x2, तब इस एलिमेंट का इनवर्स निकलेगा ही नहीं, तब आपकी बात सही है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनेंट ए जीरो हो जा रहा है। यही मैं क्वेश्चन हमेशा पूछता हूँ, बहुत बड़े जो अलजेब्राइस्ट बनते हैं, मैं बार बार उनसे ही पूछता है, यही मैट्रिक्स लिखता हूँ, उनसे पूछ देता हूँ इसका इनवर्स मिलेगा कि नहीं, फट दिखाते हैं नहीं। पागलों का लोग क्या मिलेगा, इनवर्स की बात कर रहे हो या डिटर्मिनेंट जीरो दिख रहा है, तुम इनवर्स की बात कर रहे हो। तो अलजेब्रा में आपको समझना है, जैसे एसोसिएटिविटी कम्यूटेटिविटी है, वो हमेशा बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होती है, नॉट सेट की। वो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी नोट्स में कहीं ना कहीं लिखवाया होगा। और इनवर्स एलिमेंट हमेशा डिपेंड करता है कि आप आइडेंटिटी क्या लेके चल रहे हो। तो इसका इनवर्स आएगा इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में, इस आइडेंटिटी के रिस्पेक्ट में। आप इसको इस मैट्रिक्स में, ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे, आपका ये निकल के आ जाएगा, देख लेना। कभी चेक करना, इसमें इसको मल्टीप्लाई करोगे ये निकल के आ जाएगा, ठीक है।
यही था। तो एडिटिव आइडेंटिटी ये था, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी आप निकाल लिए थे। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा? ए बी सी डी, अगर ए है तो एडिटिव इनवर्स क्या होगा? अगर इसी का एलिमेंट ले रहे हो ए, तो एडिशन के रिस्पेक्ट में इनवर्स क्या होगा? हाँ बिल्कुल करेक्ट, वही माइनस ए माइनस ए माइनस ए माइनस ए। ठीक है, तो एडिटिव इनवर्स इसका यानी ए का एडिटिव इनवर्स ए आएगा, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसी का क्या आएगा? 1/4a 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 1/4a। अगर ये सब बात आप समझने लगे ना, तो आप अलजेब्रा के टीचर को खुद अलजेब्रा पढ़ाओगे कुछ दिन में, देख लेना। ठीक है, तुमसे पनाह मांगेगा वो, अगर ये बातें समझ में आ गई। इतना भर समझ लो कि इनवर्स डिपेंड्स अपॉन आइडेंटिटी। कभी कोई आपसे किसी एलिमेंट का इनवर्स पूछे तो आप खट से उससे पूछिएगा, टेल मी द आइडेंटिटी ऑफ दैट, आइडेंटिटी बताओ, तब फिर मैं इनवर्स बताऊंगा। ठीक है, तो ये फील्ड है। अब माय क्वेश्चन इज दैट कि क्या जो आप वी बनाए हो ऊपर अबिलियन ग्रुप था, और ये फील्ड है इज वी प्लस अबिलियन ग्रुप, यानी सेट ऑफ ऑल 2x2 मैट्रिसेज, और यहाँ ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज था जो अबिलियन ग्रुप था, जिसको ज्यादातर आप कभी एग्जाम दोगे आगे तो ऐसे लिख के एग्जाम में आता है, M2R प्लस वी को M2R लिख देते हैं। ठीक है, बताया था कि ऐसे भी लिखते हैं लोग। ठीक है, तो ये 2x2 की सारी मैट्रिसेज ओवर आर, और ये ऑर्डिनरी एडिशन ऑफ मैट्रिसेज, ये एक अबिलियन ग्रुप था। क्या ये अबिलियन ग्रुप इस फील्ड के ऊपर ए वेक्टर स्पेस, ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द एबव फील्ड एफ, जो आप ए बिलोंग्स टू आर वाला ले रहे हो, वो फील्ड उसके ऊपर होगा कि नहीं? यानी वी प्लस इस फील्ड के ऊपर जो अभी आप यह बनाए हो वेक्टर स्पेस होगा नहीं? क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, दिस इज क्वेश्चन मार्क। होगा कब? ठीक है, होगा कब? ठीक है, जब स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की सेटिस्फाई हो। ठीक है, यहाँ एक चीज और ऐड कर दो थोड़ा, तब आप हो सकता है बता ले जाओ आंसर। V प्लस इज ए वेक्टर स्पेस ओवर एफ विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, थोड़ा और प्रिसाइज लिख लो, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जो आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन बता रहे हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो ले रहे हो वो किस स्केलर मल्टीप्लिकेशन, वो भी तो बताना पड़ेगा। विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ए, यानी स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप ले रहे हो एज ए, देखो, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। अभी लिख लो थोड़ा, ये बात मैं और समझाऊंगा अभी आपको। ठीक है, क्वेश्चन मार्क, अब क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या ये V प्लस इस एफ फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस होगा विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन एज ए ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, या ऑर्डिनरी मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेज उसके रिस्पेक्ट में? मींस जो आप यहाँ स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिवाइड कर रहे हो, डिफाइन कर रहे हो, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन कहाँ से कहाँ मैप होता है पहले हमको ये बताओ। एक स्टेप बाय स्टेप करो, चीजें आपको विजुअलाइज होंगी। ठीक है, हाँ, एफ क्रॉस वी से भी, यानी जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन होगा एफ क्रॉस वी से भी। ठीक है, एफ क्रॉस वी से वी में। ठीक है, एफ में भी आपकी मैट्रिसेज हैं, है कि नहीं? एफ में भी मैट्रिसेज हैं, और ए टाइप, ए टाइप, एफ क्रॉस वी मतलब ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ऑर्डर्ड पेयर आएगा, ये पहला एलिमेंट एफ से आएगा, दूसरा एलिमेंट वी से आएगा, तो ऑर्डर्ड पेयर। और वी में भी 2x2 की मैट्रिसेज है, लेकिन वहां ये नहीं कहा जा रहा है कि चारों एंट्री सेम होनी चाहिए, कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। तो ए बी, यहाँ ए लिख लियो तो कुछ बदलने के लिए कुछ दूसरा लिख दो। बी सी डी ई, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, बी सी डी ई। ठीक है, तो इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के द्वारा जो इमेज आता है, ठीक है, जो इमेज आता है उसको आप क्या लिखते हो? इसको बीच में लिख देते हो, इसके बीच में। ठीक है, ए ए ए ए, ठीक है,
और स्केलर मल्टीप्लिकेशन ये वाला डॉट BCDE। और मैं कह रहा हूं जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हो वो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के सहारे ही, मींस दिस इज नथिंग बट, जो आपका ये डॉट है जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वो आपका ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही है, ठीक है। तो जब ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो नया एंट्री आएगा क्या आएगा, ए बी प्लस ए डी, मतलब ए कॉमन हो जाएगा बी प्लस डी, फिर ए सी प्लस ई, फिर ए उसमें करोगे बी प्लस डी, फिर उठाओगे ए सी प्लस ई, जो मतलब जो भी निकालोगे कुछ आएगा, ठीक है। मैं लिख ही दे रहा हूं क्या आएगा, ए बी प्लस डी, ठीक है, ए बी प्लस डी, ए बी और फिर ए डी और ए आपने कॉमन कर लिया तो ए बी प्लस डी, फिर उसको उठाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा आपका ए सी प्लस ए ई, और आप ए बाहर कर लिए तो सी प्लस ई, ठीक है। और फिर इसको उठाओगे, ठीक है, और फिर इसमें मल्टीप्लाई करो क्या होगा, ए बी प्लस ए डी, दैट मीन्स ए बी प्लस डी, ठीक है, वही चीज आएगा यहाँ भी सेम चीज। फिर इसको उठाओगे इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ए सी प्लस ए ई, फिर आप बाहर कर लोगे ए सी प्लस ई, यही तो होगा, देखो। बस आपको ये कंफर्म करना है कि जो भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करने पे आए वो वी का ही एलिमेंट होना चाहिए, वी का ही एलिमेंट होना चाहिए। तो ये यहाँ पे आर का एडिशन है, आर का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आर का एडिशन है, आर का मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ आर का एडिशन, आर का मल्टीप्लिकेशन, आर का एडिशन, आर का मल्टीप्लिकेशन, और सारे ही रियल नंबर हैं, ए भी रियल नंबर है, बी भी रियल नंबर है, डी भी रियल नंबर है। इसका मतलब ये पूरा आपका आर का ही तो एलिमेंट होगा, आर का ही एलिमेंट होगा, आर का ही एलिमेंट होगा, आर का ही एलिमेंट होगा। 2x2 की मैट्रिक्स है, ठीक है, 2x2 की मैट्रिक्स है और सारी एंट्री आर से आ रही है, इसका मतलब ये आपका वी का ही मेंबर है। तो जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हो एफ का वी के ऊपर, वो एक्चुअली में स्केलर ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही ले रहे हो, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही ले रहे हो, इस बात को समझना। आई एम मैं यहाँ पे जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिया हूँ डॉट, वो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, साफ साफ यहाँ लिख भी दिया हूँ, स्केलर मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके ही चल रहे हो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, और जो प्रोडक्ट आ रहा है तो वो वी का होना चाहिए, वो वी में है भी, ठीक है, वी में है भी। अब आपका क्वेश्चन है क्या ये वेक्टर स्पेस बनाएगा इस एफ के ऊपर इस स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में, ठीक है। कोई प्रॉपर्टी फेल नहीं करेगी, वन। मैं चौथी प्रॉपर्टी चेक करने जा रहा हूं, वन, वन मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव, पार्डन में स्पेलिंग यहाँ थोड़ा गलत हो रही है, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव। एक्चुअल में मेरा दिमाग बड़ा फास्ट काम करता, मैं लिखता बाद में हूँ, ठीक है, क्योंकि आपके लेवल पे मुझे जाके समझाना है। मुझे तो अगला एग्जाम्पल दिख रहा है, जो अगला एग्जाम्पल करवाना है, कभी कर यही रहा हूँ, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा तेज हुआ तो आप लोग थोड़ा झटका खा जाओगे, ठीक है, झटका खा जाओगे क्या हो रहा है, ठीक है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आप फील्ड, या जो आप फील्ड ऊपर लेके चल रहे हो, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और स्केलर मल्टीप्लिकेशन जब करते हो तो आप वी का एलिमेंट लेते हो ना, वी का आप वहां का एलिमेंट उठा लो, वन आइडेंटिटी एलिमेंट 1001, ठीक है, ये उठा लिया, ठीक है, 1001,
क्योंकि एक चीज आपको सिखाया, चौथी प्रॉपर्टी सही कब होगी, जब 1 × v बराबर v फॉर ऑल v हो। याद रखना, फॉर ऑल v हो। अगर एक भी ऐसा v मिल गया, देयर एग्जिस्ट v इन v सच दैट कि 1 × v इज नॉट इक्वल टू v, फिर आपका मामला फेल हो जाएगा। यस फोर, यस फोर क्या कहता है कि हर v के लिए 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन v कराओ तो v आना चाहिए। और ये चीज गलत कब हो जाए, अगर गलत कब हो जाएगी, अगर एक भी v ऐसा मिल गया v में कि 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन v कराओ और v के बराबर ना आए, इसका मतलब S4 फेल कर जाएगा, S4 फेल कर जाएगा, क्योंकि हर v के लिए सही होना चाहिए। तो आप ये फील्ड का ले लिए, ये आपका एफ का है आइडेंटिटी एलिमेंट, एफ का, और ये आपका v का, इसमें कोई डाउट थोड़ी ना है। 2x2 की मैट्रिसेज है, 1 भी रियल नंबर है, 0 भी रियल नंबर है, तो उन्हीं से मिलकर बनाए हो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जिसको आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हो 2x2 की। तो ये आपका v का एलिमेंट है। और आपका आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट फील्ड की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो आपका खुद एक मैट्रिक्स है। फील्ड की जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, अभी तो नोट्स में लिखे हो, पूछा हूं आपसे, वो खुद एक मैट्रिक्स है, ठीक है। वन ऑफ द फील्ड एफ क्या है, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ द फील्ड एफ क्या है, हाँ समझते तुम्हें ओवरऑल मिला जुला के, ठीक है। 1/2 1/2 1/2 1/2 इज 1 हियर, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ एफ इज दिस, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन 1 0 0 1, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन आप ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही ले रहे हो, साफ साफ लिखे हो ऊपर, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ही लेके चल रहे हो। अब मल्टीप्लाई करो ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से, तो पहला रो आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगा, 1/2, पहला रो इसमें 1/2 इंटू 1, 1/2 इंटू 0 यानी 1/2, फिर इसमें उठाओगे 1/2 1/2 1/2, क्या ये आपका इसके बराबर आया, इज नॉट इक्वल टू, आना v के बराबर चाहिए था ना, 1 × v, ये आपका v की जगह है, 1 × v, आना आपका v चाहिए था, 1 × v करने पे v आना चाहिए था। अब v आपका क्या है, ये है, ये आया क्या आपका, ठीक है, नहीं आया, तो नॉट इक्वल टू 1 0 0 1, दैट मीन्स v, यहाँ v लिख दो, तो 1 स्केलर मल्टीप्लीकेशन v इज नॉट इक्वल टू v, फेल कर रहा है, एक मिल रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे आपका 1 0 0 1 आ जाता तब नहीं फेल करता, लेकिन गड़बड़ क्या हो रहा है कि यही नहीं आ रहा, आना यही तो चाहिए, 1.v बराबर v आना चाहिए, और v आपका क्या है 1 0 0 1, वो आया ही नहीं, ठीक है, आ गया आपका 1, ठीक है, आना चाहिए था ये, दैट इज नॉट इक्वल टू v। तो एक एलिमेंट आपको मिल गया, देयर हमने दिखा क्या दिया, वी हैव सोन दैट, इस आपने दिखा क्या दिया कि वी हैव सोन दैट कि देयर एग्जिस्ट v, एक भी मिल रहा है, और वो आपका है क्या 1 0, और भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि एक ही, लेकिन हमेशा गलत एक ही एग्जाम्पल से दिखाते हैं। तो एक v 1 0 0 1 v में मिल रहा है कि सच दैट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ फील्ड 1 डॉट v इज नॉट इक्वल टू v, ठीक है, यही तो आप दिखाए कि 1.v इज नॉट इक्वल टू v, नॉट इक्वल टू v आपका ये है, नॉट इक्वल टू v। तो v में एक एलिमेंट मिल गया कि f के मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से स्केलर मल्टीप्लिकेशन v में करा रहे हो, तो v के बराबर नहीं आ रहा, वो सब आप ऊपर दिखा चुके हो, ठीक है, ठीक है। ऐसे और भी होंगे, लेकिन काउंटर एग्जाम्पल एक ही दिया जाता है हमेशा, और आप सोचना एक आध कि v का एलिमेंट लेना, तमाम बनेंगे ऐसे, ठीक है। सो S4 फेल्स, स्केलर मल्टीप्लिकेशन की जो चौथी कंडीशन है वो फेल कर जा रही है, अगर ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन लेके चल रहे हो, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, S4 फेल्स। और हमने आपको बताया था कि तभी वेक्टर स्पेस बनेगा जब S1 S2 S3 S4 साइमल्टेनियसली एक साथ टुगेदर सब सेटिस्फाई होने चाहिए, उसमें से एक भी फेल किया फिर वो वेक्टर स्पेस नहीं होगा, एक फेल कर गया, ठीक है, तो वेक्टर या 10 जो आपका V प्लस है, या जिसको आप M2R भी लिखते हो, M2R प्लस, ठीक है, M2R प्लस इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, इज नॉट ए वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस
over the field, yeah, with respect to scalar multiplication, with respect to scalar multiplication taken as OMM, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, नहीं बन रहा क्योंकि चौथी प्रॉपर्टी फेल कर जा रही है। ठीक है, आपको क्या है, दुनिया का हर टीचर एक ही एग्जाम्पल नॉट वेक्टर स्पेस का दिखाता है कि V4Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है। मैं पढ़ा, मैं जानता हूँ, पूरे भारत में यही सब लोग दिखाते हैं कि V4Z3 के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है। ठीक है, V4Z5 के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है। आपके पास एक एग्जाम्पल और हो गया कि V इस फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस नहीं है। कम से कम दो चार एग्जाम्पल होने चाहिए जो वेक्टर स्पेसेज न बन रहे हो। ठीक है, जो वेक्टर स्पेसेज न बन रहे हो, इसको कायदे से एक बार 2 मिनट पढ़ो तुम लोग, शुरू से लेकर लास्ट तक। अभी जाके यहाँ जो अलजेब्रा पढ़ा रहे हैं उनसे पूछ लो कि हमको V4Z3 के अलावा एक वेक्टर स्पेस बता दो जो वेक्टर स्पेस न बनाता हो। ठीक है, कसम से बता रहा हूँ, तुमको भी टारगेट कर लेंगे, वो टारगेट कर लेंगे। ठीक है, कि कहाँ से नया क्वेश्चन पूछ लिया भाई साहब। ठीक है, क्योंकि वो आपको ये फील्ड ही नहीं बताते। जो फील्ड मैं आपको बताया हूँ वो आपको सिर्फ 4 ही फील्ड बताए होंगे, RQCZP। ठीक है, RQCZP यही तो बताए होंगे। ठीक है, RQCZP। ठीक है, इसके अलावा और कोई फील्ड फील्ड इंट्रोड्यूस ही नहीं करते। मुझे क्या मतलब है, एक फेल कर गया कहानी खत्म है, तुम और फेल कराओ बैठ के, तुम्हारे पास टाइम है, क्लियर हो, करो। ठीक है, करो। मैथमेटिक्स की तो मैं यही बात कहता हूँ ना, मैं भी पार्ट 1 में पढ़ाने जा रहा हूँ, जिनको लॉजिक फिर से पढ़ना हुआ आके क्लास कर ले। आप लोग यही नहीं समझते, आप समझते हैं कि मैथमेटिक्स में कितना दिखाने से काम हो जाएगा। आप क्यों कहते हो कि एनालिसिस अलजेब्रा कठिन है? इसी वजह से, इसलिए कहते हो कि तुमको वही लॉजिक ही नहीं समझ में आ रहा कि क्या प्रूफ में किया जाता है। जैसे आधे लोग यही नहीं समझते कि P इम्प्लाइज Q से आप क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज निकाल सकते हो, और हर थ्योरम अलजेब्रा एनालिसिस में इसी टाइप का होता है। या तो इस टाइप का होगा, या तो इस टाइप का होगा। दो ही टाइप के थ्योरम होते हैं अलजेब्रा में। तो जब आप इससे कॉन्सिक्वेंसेज, आपको पता ही नहीं कौन किसके लिए सफिशियंट है, कौन किसके लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है, तो मामला गड़बड़ हो जाता है। तो जो अगर पिछले साल न समझ पाया, तो इस बार भी मैं जब लॉजिक पढ़ाऊंगा पार्ट 1 वालों को, वो लॉजिक की क्लास अवश्य कर। यकीन मानो, मेरा भाई जब बीएससी करता था वो बेहोश हो जाता था पढ़ के आता था। तब मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, मेरे पास टाइम नहीं रहता था, मैं उसको पढ़ाता, लेकिन मैं जानता था दिक्कत क्या हो रही है, मुझे पता था गड़बड़ क्या हो रही है। ये शुरुआत कर दिए TTFF से, यहाँ वाले TTFF TTFF TTFF, हमको तो बहुत गुस्सा लिखते हैं, TTFF TTFF करके खत्म। एक दिन या 2 लेक्चर, एक लेक्चर या 2 लेक्चर, उनका लॉजिक खत्म। ठीक है, उनका लॉजिक, एक आध लोग 3 लेक्चर, बस उतना खत्म। वो भी टेबल बनवाते हैं। ठीक है, और वही गड़बड़ हो जाता है। जब मैं बार बार कहता हूँ ना, मेरा अभी भी वीडियो पड़ा होगा यूट्यूब पे, जब एक बार आपकी घर की नींव ही कमजोर हो जाएगी, तो आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, मकान गिरना ही गिरना है, तय बात है, गिरना है। गिरना चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, अगर नीचे की डायमेंशन गड़बड़ हुई तो वो गिरना ही गिरना है। ठीक है, तो मैं बार बार कहता था ना कि एनालिसिस में नींव जो आपकी है वो लॉजिक है। ठीक है, और एनालिसिस वो घर है जो बुलंद तब बनेगा जब आपकी नींव मजबूत होगी। अभी भी पड़ा है वो। ठीक है, अभी भी पड़ा है वो, फालतू में नहीं बोला। और मुझे भी ये बात तब समझ में आई जब मैं पढ़ते पढ़ते एक बार मेरे हाथ में किताब लग गई थी। ठीक है, केडी जोशी इज ए ग्रेट मैथमेटिशियन, ये पीएचडी किसी फॉरेन से किए थे, प्रोफेसर केडी जोशी। उन्होंने एक किताब लिखी थी टोपोलॉजी के ऊपर। तब मेरा पढ़ने का पर्सपेक्टिव बदला, पढ़ने का पर्सपेक्टिव। उसके पहले तो मामला सब गड़बड़ सड़बड़ चल रहा था, जो चल रहा था। ठीक है, मैं थ्योरम को रटता था। उसने पहली लाइन अपने जो पहले चैप्टर में लिखा है, यही लिख दिया कि मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज। और बात मुझे बड़ी सही लगी उसकी। उसके बाद 2-4 पन्ना और पढ़ा, उसने दिखाया भी। ठीक है, कि अगर ये बात आपको समझ में आ जा रही है तो पूरी टोपोलॉजी में दिक्कत होने वाली नहीं है, मैथमेटिक्स या किसी भी प्योर मैथमेटिक्स में होने वाली नहीं है। पहली लाइन उनकी है, कभी आप किताब खरीदिएगा, सस्ती आती है 250 रुपए की, तो मैथमेटिक्स इज ए लैंग्वेज एंड लॉजिक इज इट्स ग्रामर। ठीक है, इट्स ग्रामर।
आप बताओ, जिस चीज का ग्रामर कमजोर हो जाएगा, जैसे अंग्रेजी है, आपका ग्रामर ही कमजोर हो जाएगा। आपको नहीं पता है कि यू के साथ आर लगाते हैं, ई लगा के चले आओगे, तो कौन सी अंग्रेजी तुम सीख लोगे? वही हाल यहाँ भी, जब वो इतना बड़ा आदमी आईआईटी बॉम्बे का प्रोफेसर था, छोटा मोटा प्रोफेसर भी नहीं था, ये पढ़ाता आईआईटी बॉम्बे में, पढ़ाता, अरे सॉरी, पढ़ाते आईआईटी बॉम्बे में थे, ठीक है, आईआईटी बॉम्बे में थे, और इनकी पीएचडी येल यूनिवर्सिटी से है, येल यूनिवर्सिटी इन यूएसए, ठीक है, मुझे नहीं पता यूएसए में कहीं भी है, येल यूनिवर्सिटी से पीएचडी है। ये इंडिया में बाय रिक्वेस्ट पढ़ाने आए थे। उसने अपनी किताब की पहली लाइन में यही लिखा है, ठीक है। और सही बात है, जब वो मुझे बात समझ में आ गई, मुझे समझ में आ गया, हम लोग यही चार चीज समझ जाए ना, देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी इम्प्लाइज दैट, इफ एंड ओनली, कहानी खत्म। कोई भी ब्रांच ऑफ प्योर मैथमेटिक्स हो, सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। यही तो हम समझते नहीं है, दिक्कत तो यही है, ठीक है। जिसका जब मन में आ रहा है फॉर एवरी लगा दे रहा है, जिसका जब मन में आ रहा है देयर एग्जिस्ट लगा दे रहा है, मन पे तुम्हारे चलता है वो, ठीक है, ठीक है। लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस, लेट वी बी वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड, या ज्यादा से अच्छा शब्द होगा द फील्ड, फील्ड भी आप फिक्स कर दे रहे हो, ठीक है, ओवर द फील्ड एफ। अगर ए भी लिख दे रहे हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ओवर ए फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ, मतलब ये या फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, और तुरंत समझ जाओगे, इसके ऊपर अपना वेक्टर एडिशन होगा, इसका फील्ड एडिशन होगा, फील्ड मल्टीप्लिकेशन होगा, वो सब बातें तुरंत आ जाना चाहिए। जीरो वेक्टर भी होगा, एडिटिव आइडेंटिटी भी होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी भी होगा, एडिटिव इनवर्सेज भी होंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्सेज भी होंगे, ठीक है। लेट एक्स बी ए सेट, एक्स कोई भी एक सेट है, ज्यादातर आप नॉन एम्प्टी लेते हो, लेकिन मैं आपके लिए लिख दिया एक्स बी ए सेट, ठीक है, एक्स बी ए सेट, मोस्ट प्रिसाइज नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। कल आप एक काम किए थे कि एक्स से एफ में जितने फंक्शंस थे, उनको जब इकट्ठा किए थे, ठीक है, तो आपका वो वेक्टर स्पेस बना लिया था एफ के किसी भी सब फील्ड पे, एफ के किसी भी सब फील्ड पे, विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन, एडिशन ऑफ फंक्शंस, विथ रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लीकेशन, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, इसके किसी भी सब फील्ड में बना लेता है। आपको जब सबसे पहला एग्जाम्पल वेक्टर स्पेस का करवाया था, आपको ये करवाया था कि एफ एन ओवर एफ एक वेक्टर स्पेस होता है, ठीक है, जिसको वेक्टर स्पेस ऑफ एन टपल बोलते हो, होता है ना, ठीक है। तो हर एन के लिए होता है, तो एफ ओवर एफ भी होगा, ये भी सब आपके कॉपी में लिखा गया, एफ ओवर एफ भी वेक्टर स्पेस होगा, यानी हर, और साफ साफ मैं लिखवाया भी हूँ कि हर फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है, हर फील्ड अपने ऊपर वेक्टर स्पेस बनाती है। तो एक्चुअल में क्या है, जो थोड़ा ध्यान से देखो, तो जो ये लिखा गया है, इसे कहता हूँ कि मतलब ओपन द आई, जो ये लिखा गया है, ये वेक्टर स्पेस है, इसको एज ए वेक्टर स्पेस देखो, एफ ओवर एफ, ठीक है, एफ ओवर एफ, यानी जो इसका कोड डोमेन लिखा गया है, वो अपने आप में एक वेक्टर स्पेस है, एफ ओवर एफ। अब इसी चीज को जनरलाइज कर दिया जाए, सेट एक्स ही रहेगा, लेकिन जो पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस एफ ओवर एफ था, उसको किसी भी आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाए, आर्बिट्रेरी वेक्टर स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाए। ये पर्टिकुलर वेक्टर स्पेस है ना एफ ओवर एफ, अब इस एफ को किसी भी आर्बिट्रेरी जनरल वेक्टर स्पेस से रिप्लेस कर दिया जाए, यानी सेट ऑफ ऑल फंक्शन फ्रॉम एक्स टू ए वेक्टर स्पेस वी, यानी एक्स से वेक्टर स्पेस में सारे मैप्स इकट्ठा किया जाए। एक्चुअली में आज यार बहुत ढंग से चाय भी नहीं पी पाया हूँ, चाय भी नहीं पी पाया हूँ, इतना सामान मेरे कमरे में था, ठीक है, इतना सामान मेरे कमरे था, वो तो मैं इतने लड़कों को बुलाया तब तो वो पहुंचा, ठीक है, तो वो पहुंचा, ठीक है, तो वो पहुंचा, तो सर दर्द भी कर रहा है, और दिनेश सर चाय भी नहीं पिलाते हैं, ठीक है, बोला एक कप चाय पिला दीजिए, कह रहे पैसा कहाँ हमारे पास, ठीक है, पैसा कहाँ हमारे पास, एक कप चाय पिला दीजिए, ठीक है। तो लेट वी बी ए वेक्टर स्पेस ओवर द, लेट एक्स बी ए सेट, कंसीडर द सेट,
कंसीडर द सेट। अब वी से तो डिनोट नहीं करोगे, वी तो एक बार यूज कर लिए हो। कंसीडर द सेट डब्लू, डब्लू एक सेट कंसीडर कर रहे हो, ठीक है, कंसीडर द सेट डब्लू। इसमें क्या है, एफ, और एफ आपका एक्स से वी में फंक्शन है, एफ को रिप्लेस कर दिए जनरल वी से। अब इसका वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, समझना, अभी इसका वो पर्टिकुलर केस हो जाएगा, क्योंकि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ठीक है। तो एफ फ्रॉम एक्स टू वी, दिस इज जनरल केस ऑफ दैट एग्जाम्पल, जो कल किए थे ना फंक्शन स्पेस, उसका ये जनरल केस है। इसी का पर्टिकुलर केस वो हो जाएगा जब वी इक्वल टू एफ ले लोगे, वी इक्वल टू एफ ले लोगे तो उसी से कॉन्साइड नहीं कर जाएगा, ठीक है। तो एफ फ्रॉम एक्स टू वी इज ए फंक्शन, इज ए फंक्शन। द सेट ऑफ ऑल मैप्स या फंक्शंस, बहुत लोग ये कहते हैं मैप अलग होते हैं, नहीं एक ही होता है, सेट ऑफ ऑल मैप्स फ्रॉम, ठीक है, एक्स टू वी। देन जो आपका डब्लू है ना, डब्लू, ठीक है, डब्लू इज ए वेक्टर स्पेस, डब्लू खुद वेक्टर स्पेस बन जाएगा ओवर द फील्ड एफ, ओवर द फील्ड एफ, क्योंकि वी जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है, वी जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस है, उसी पे डब्ल्यू भी वेक्टर स्पेस बन जाएगा। डब्ल्यू इज ए वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड, सेम फील्ड एफ जिसपे आप वी ले रहे हो, ओवर द फील्ड एफ विथ रिस्पेक्ट टू वेक्टर एडिशन। वेक्टर एडिशन क्या लोगे, जब कह रहे हो उसी का जनरलाइजेशन है, तो वेक्टर एडिशन क्या लोगे, फंक्शन ही जो है, एडिशन ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन, वेक्टर एडिशन एज, वेक्टर एडिशन एज ए एडिशन ऑफ, एज ए एडिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन। एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या लोगे, जो वहां लेते थे, ठीक है, इसके एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन क्या लेते थे वहां पे, स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन, एंड स्केलर मल्टीप्लीकेशन एज ए स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स कि एफ प्लस जी, वही काम है यहाँ भी, एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी, वेक्टर एडिशन ऐसे ही तो वर्क करता है, ठीक है, एफ एक्स प्लस जी। और स्केलर मल्टीप्लीकेशन अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑपरेटेड इन एक्स कैसे करता था, अल्फा डॉट एफ एक्स, अल्फा डॉट एफ एक्स। जब आप वही सेम बाइनरी ऑपरेशन कल वाला ले रहे हो जो फंक्शन स्पेस में लिए थे, तो एफ प्लस जी यानी ये आपका जो है, यही आपका वेक्टर एडिशन है, ठीक है, यानी एडिशन ऑफ फंक्शन, और ये आपका स्केलर मल्टीप्लीकेशन है, और जिसको आप स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन के सहारे डिफाइन कर रहे हो। स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ फंक्शन ही है, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, और यहां भी लिखोगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, ठीक है। तो इन ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में वेक्टर स्पेस होगा, ठीक है, वेक्टर स्पेस होगा। मेरा क्वेश्चन ये है, आपको कायदे से दिखाना चाहिए, इसीलिए आप उसको दिखाइएगा, ठीक है। अभी मैं एक आध पूछ लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो प्लस लिखे हो, ये कहाँ का प्लस है, और ये जो डॉट है ये कहाँ का डॉट है, इस साइड जो प्लस है, ये जो डॉट है कहाँ का है। हम्म, तुम लोग बताओ पीछे से, सुप्रिया बताओ, तुम्हारा दिमाग कभी 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 अच्छा काम करता है। जो एफ एक्स और जी एक्स के बीच में प्लस लिखी हो, वो कहाँ का प्लस है,
मुझे लगता है कि आई एम द लास्ट मैथमेटिशियन ऑन द अर्थ, ठीक है, ऐसा मुझे फील होने लगा है। आने वाले जनरेशन में कोई दम दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। जो ये इतना सिंपल सी बात, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। ये वी का प्लस होगा ना, आपका मैप दे, आपको ये भी नहीं पता क्या व्हाट इज द कोडोमेन ऑफ दिस फंक्शन। एक्स से वी में आपका फंक्शन है, ठीक है, ठीक है, और जी भी आपका एक्स से वी में फंक्शन है, एक्स से वी में फंक्शन है। अब आप एफ प्लस जी एक फंक्शन चाहिए जो आपका एक्स से वी में है, एक्स से वी में होना चाहिए, तभी तो आएगा वो आपका डब्ल्यू के अंदर। जो भी एक्स से वी में फंक्शन होगा वही आपका डब्ल्यू के अंदर आएगा, ठीक है। तो कोई भी एक्स यहाँ पकड़ते हो तो वो एक्स आपका यहाँ भी है, तो आपका एफ एक्स आएगा यहाँ पे एफ के द्वारा, और जी के द्वारा जी एक्स आएगा। और जब वी के अंदर आ रहे हैं तो वी का प्लस यूज होगा ना, वी का प्लस यानी वेक्टर एडिशन, जो वी का प्लस है, फील्ड फील्ड बोल रहे हो, ठीक है, वी के एलिमेंट हैं ये, एफ एक्स जी एक्स यहाँ वी के एलिमेंट है। तो जो वी का प्लस है, क्योंकि वी वेक्टर स्पेस है, तो उसका अपना वेक्टर एडिशन होगा, ठीक है। तो जो वी का प्लस होगा वेक्टर एडिशन वो है ये, ठीक है। तो बिल्कुल उन्होंने सही बताया, ये आपका प्लस ऑफ वी है, यानी वी का प्लस है। ये तो खुद बताना चाहिए ना कि आपका एफ एक्स कहाँ जा रहा है, जी एक्स कहाँ जा रहा है, तो वहीं का तो प्लस यूज करोगे, ठीक है। ये जो डाट है ये क्या है, आप ये जो डाट डिफाइन किए हो, अच्छा कुछ हिंट दे रहा हूं तब तो बता दो, ठीक है। ये जो आप डाट एफ, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ, जहां अल्फा आपका एफ से है, ठीक है, एफ से है, और एफ आपका डब्ल्यू से है, ठीक है, एफ आपका डब्ल्यू से है। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ पूरा ओवरऑल कहाँ आना चाहिए, डब्ल्यू में, तभी तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन बोलोगे, नहीं तो बोलोगे ही नहीं। आपका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कब होगा, जब मैप होगा वो एफ क्रॉस डब्ल्यू से डब्ल्यू में, बात समझो, तभी तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलोगे। तो ये एफ का एलिमेंट और ये डब्ल्यू का एलिमेंट, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आप एफ आपका डब्ल्यू में ही आना चाहिए। और डब्ल्यू में कब आएगा, जब वो आपका अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ कहाँ, डब्ल्यू में आने की शर्त क्या है कि उसे मैप होना पड़ेगा एक्स से वी में, एक्स से वी में, तभी तो आएगा। यानी अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ डब्ल्यू में कब आएगा, जब वो मैप हो जाए एक्स से वी में, तभी आएगा, क्योंकि एक्स से वी में जो भी मैप होगा वो आपका डब्ल्यू के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स से वी में मैप होना चाहिए। अब जब आप कोई भी एक्स यहाँ पकड़ोगे, ये सब रियल एनालिसिस तुम मेरे से पढ़े बता नहीं पा रहे हो, एक्स आप जब यहाँ पकड़ोगे तो इस अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ के द्वारा एक्स की इमेज आपका वी का एलिमेंट आना चाहिए, वी का एलिमेंट आना चाहिए, क्योंकि एक्स से वी में मैप होना चाहिए ना। अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन पूरा एक मैप की तरह है, इसके द्वारा किसी एक्स की इमेज जो आए वो वी के अंदर ही होना चाहिए। तो मोस्ट नेचुरल चॉइस क्या होगी, क्योंकि आपका जब एफ डब्ल्यू के अंदर है, ये एफ आपका डब्ल्यू के अंदर है, इसका मतलब एफ डब्ल्यू के अंदर में, जो डब्ल्यू के अंदर के आने की शर्त क्या है, एफ एक्स से वी में मैप है, एक्स से वी में मैप है। तो यहाँ जो एक्स होगा, इसकी जो इमेज आएगी एफ एक्स, वो कहाँ का एलिमेंट होगा, वी का, वी का पक्का बात है, एफ एक्स हमेशा वी में ही होगा, एफ एक्स वी में होगा। अब बता दो क्या होगा ये डाट, एफ एक्स वी का है और अल्फा फील्ड का एलिमेंट है, तो ये, और वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, तो ये डाट क्या होगा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, यानी वी का जो एफ का जो वी के ऊपर स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इतना तो आपको समझाना, ये सब इतने दिन पढ़ने के बाद जब पुराने बच्चे हुए करते थे वो तुरंत बता देते सर यही होगा, ठीक है। आप लोगों को सब एफ प्लस जी बार बार लिखना पड़ता है। तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, यानी एफ का जो वी पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, क्योंकि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, ये दिया गया है आपको, ये गिवन है कि वी एफ के ऊपर स्केलर वेक्टर स्पेस है। तो यहाँ जो डाट है वो फील्ड मल्टीप्लिकेशन मत बोल देना, नहीं तो बोल दोगे तो फील्ड, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी है, ठीक है। अगर आप समझदार नागरिक हो, ठीक है, तो मैं, आप ये दिखाना कि जो डब्ल्यू है विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन ऑफ फंक्शन, ये एक अबिलियन ग्रुप है। मैंने लिख दिया डायरेक्ट कि ये वेक्टर स्पेस होगा ही होगा, लेकिन आपका नैतिक धर्म बनता है कि पहले आप इसको अबिलियन ग्रुप दिखाओगे, ठीक है। और फिर जो ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किए हो, इसके रिस्पेक्ट में वो 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए, S2 S3 S4,
ठीक है, 4। जब ये अबिलियन ग्रुप हो जाए और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो डिफाइन किए चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर ले, तब जाके आप बोलोगे कि W प्लस जो है वो यह फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, यह फील्ड के ऊपर वेक्टर स्पेस है, फील्ड यह के ऊपर वेक्टर स्पेस है। आप कोशिश करो, ट्राई करो, कोई देखता हूँ होशियार आदमी है जिसका आईक्यू कुछ ठीक ठाक है, यस टू दिखाने की कोशिश करो। मैं पहले लिख दिया, वो है तो है, क्योंकि जिसके सहारे डिफाइन कर रहे हो वो वेक्टर स्पेस है। यहाँ पे जो आप W पे प्लस डिफाइन कर रहे हो और W पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर रहे हो, वो V के प्लस और V के स्केलर मल्टीप्लिकेशन से डिफाइन कर रहे हो, और जो कि ऑलरेडी वेक्टर स्पेस है, तो सारी प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होनी ही होनी है। ये तो तुरंत इंट्यूशन से फील हो जाना चाहिए कि सर इनको जिसके सहारे डिफाइन कर रहे हैं वो V का प्लस है और V का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो अपने आप ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे कि ये अबिलियन ग्रुप हो जाएगा, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा अबिलियन ग्रुप की, और S1 S2 S3 S4 भी। तो S2 चेक करके बताओ, S2 कल ही तो कॉपी पेस्ट है जो कल किए हो। बस यहाँ जहाँ एफ का प्लस था वहां वी का प्लस है, जहाँ एफ का स्केलर फील्ड मल्टीप्लिकेशन था वहां एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वी के ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा ये आप फील्ड से ले रहे हो, फील्ड से अल्फा बीटा, और ये आपको S2 में पूछा था आपसे, ये फील्ड का एडिशन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन W का एलिमेंट, एफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन W का एलिमेंट, ठीक है। और ये बराबर क्या आना चाहिए, अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एडिशन ऑफ फंक्शन अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सॉरी बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, एफ। दोनों ही जो लिखे गए हैं वो एक्स से वी में फंक्शन है, ये तो क्लियर है ना। अगर ये आपका एफ का एलिमेंट है और ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, तो जो ओवरऑल एलिमेंट इस साइड आ रहा होगा वो डब्ल्यू का एलिमेंट है, और डब्ल्यू का एलिमेंट मीन्स एक्स से वी में फंक्शन, ठीक है। और इस साइड जो लिख रहा है अल्फा स्केलर मल्टीप्लिकेशन मीन्स ये डब्ल्यू का एलिमेंट, ये फील्ड का एलिमेंट, तो ये आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, ठीक है, ये डब्ल्यू का एलिमेंट है। फिर आपका ये बीटा फील्ड का एलिमेंट एफ डब्ल्यू का एलिमेंट, मतलब ये भी आपका बीटा स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी आपका डब्ल्यू का एलिमेंट है, ठीक है। और बीच में क्या होगा, फिर डब्ल्यू का प्लस होगा, डब्ल्यू का प्लस होगा, और डब्ल्यू में प्लस क्या ले रहे हो, एडिशन ऑफ फंक्शन, ये आपका एडिशन ऑफ फंक्शन ही है, एडिशन ऑफ फंक्शन, एडिशन ऑफ फंक्शन यही तो है, एडिशन ऑफ फंक्शन ही तो है। और दो फंक्शन का एडिशन अगेन एक फंक्शन होगा वी से एफ में, तो इस साइड भी फंक्शन है, 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 और दोनों फंक्शन आपको बराबर दिखाना है। ये तो आपको दिखाना है S2 में, या दिखाना है, ये क्वेश्चन मार्क ये दिखाना है। तो तकनीक क्या होती थी, आप किसी भी एक्स पे इमेज निकालोगे, ठीक है, ये दिखाने के लिए आप क्या करोगे, अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स, ये मैप को एलिमेंट पे, क्योंकि ये एक्स से वी में मैप है, एक्स से वी में मैप है, तो बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन से क्या आ जाएगा आपका, यहां स्केलर मल्टीप्लिकेशन की डिफिनेशन लगाओ पहले, तो अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ एक्स, यही तो आएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ये स्केलर मल्टीप्लिकेशन एफ एक्स। और ये जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है ये किसका है, ये एफ का एलिमेंट, ये वी का एलिमेंट, यानी एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वी के ऊपर, दिस इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, एफ का स्केलर मल्टीप्लिकेशन है वी के ऊपर, क्योंकि एफ एक्स आपका वी का एलिमेंट है और ये आपका एफ का एलिमेंट है। तो जो ये डॉट लिखे हो, अरे आप ये क्या लिखा हूं मैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ एफ ऑन वी, वही तो लिखे हो, तो वही बतिया तो वहां भी होगी, ठीक है, वही तो यहाँ भी होगी, ठीक है।
तो अल्फा प्लस बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑपरेटेड ऑन एक्स अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ एक्स। तो यहाँ वाला जो डॉट होगा वो स्केलर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एफ ऑन वी होगा, जैसा कि आप ऊपर डिफाइन किए हो। ठीक है, और आपको पता है कि वी एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है, वी तो एफ के ऊपर वेक्टर स्पेस है ना। ठीक है, तो वी तो एस टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा, वी टू एस टू प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा। तो वी की एस टू प्रॉपर्टी लगाओ वेक्टर स्पेस की, तो अल्फा डॉट एफ एक्स प्लस बीटा डॉट एफ एक्स। यहाँ पे आप क्या यूज कर रहे हो, एस टू प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ, क्योंकि ये दिया गया कि ये वेक्टर स्पेस है तो उसकी तो एस टू प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी। ठीक है, तो एस टू प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर स्पेस ओवर एफ वी ओवर एफ। ठीक है, अब फिर इसको आप क्या लिख सकते हो, अल्फा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स। सिम कॉपी पेस्ट कल वाला काम है, बीटा स्केलर मल्टीप्लीकेशन एफ ऑफ एक्स। स्केलर मल्टीप्लीकेशन की डिफिनेशन से जब फिर खोलोगे तो यही आ जाएगा, अल्फा डॉट एफ एक्स। ठीक है, अल्फा डॉट एफ एक्स। लेकिन मैं पूछूं अगर आपसे तभी बता नहीं पाओगे, लेकिन मैं पूछूंगा नहीं क्योंकि आप बताने के मूड में हो नहीं। ठीक है, ये प्लस कहाँ का प्लस है, ये प्लस कहाँ का प्लस है, वी का प्लस। ठीक है, समझ, वी का प्लस, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी का। ठीक है, ये स्केलर मल्टीप्लीकेशन वी का है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट, फिर आप वेक्टर एडिशन की डिफिनेशन लगाओगे जो आप प्लस डिफाइन किए हो डब्ल्यू के ऊपर, तो अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट एफ के द्वारा एक्स की इमेज। ठीक है, यही तो होगा। एफ प्लस जी ऑफ एक्स क्या होता है, एफ एक्स प्लस जी एक्स, पूरा ये एक समझो ये दूसरा समझो, तो फिर यही चीज आ जाएगी। ठीक है, तो अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट एफ ऑफ एक्स, और ऐसा डोमेन के हर एलिमेंट के लिए हो रहा है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। तो दो मैप अगर डोमेन के हर एलिमेंट पे बराबर इमेज दे रहे हैं तो दोनों मैप बराबर हो जाएंगे। अल्फा सो अल्फा प्लस बीटा डॉट एफ इक्वल टू अल्फा डॉट एफ प्लस बीटा डॉट एफ फॉर ऑल अल्फा बीटा। कहां से लोगे अल्फा बीटा, एफ से, एफ से, एंड फॉर ऑल एफ बिलोंग्स टू डब्लू, डब्लू। लास्ट तक जाते जाते मैंने थोड़ा कैरी ऑन किए, कैच किए। ठीक है, देख मजा आया, तो देख मुझे आया ना। दिस इज वेरी जनरल केस, जो आपको सर लोग करवाते हैं कि एक्स से एफ में, पहला एग्जाम्पल यही करवाते हैं एक्स से एफ में, कि आप एक्स से एफ में फंक्शन ले लिए। ठीक है, और वो वेक्टर स्पेस बनाएगा। दिस इज वेरी पर्टिकुलर केस ऑफ दिस एग्जाम्पल, दिस इज वेरी पर्टिकुलर केस ऑफ दिस एग्जाम्पल। ठीक है, तो एक नोट लिख लो। ठीक है, नोट दिस वेक्टर स्पेस, या जो आपका ये है दिस वेक्टर स्पेस ऊपर वाला, या द अबव वेक्टर स्पेस, या दिस भी ठीक ही है, दिस वेक्टर स्पेस ओवर एफ। हेलो, हाँ सर बताएं। क्लास क्लास ले रहे थे सर। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। दिस वेक्टर स्पेस
ओवर एफ जो ये वेक्टर स्पेस है एफ के ऊपर इज द जनरलाइजेशन ऑफ फंक्शन स्पेस। जो आप फंक्शन स्पेस पढ़े थे, ठीक है, उसका जनरलाइजेशन है। मतलब ये जनरल केस है उसका, वो इसका पर्टिकुलर केस है। बस उसमें क्या हो रहा है, वी की जगह आप एफ ओवर एफ ले लोगे। जो वी ओवर एफ वेक्टर स्पेस यहाँ लेके चल रहे हो, उस एग्जाम्पल में क्या हो जा रहा है आपका, एफ ओवर एफ ले ले रहे हो बस। तो ये ज्यादा जनरल है कि वो ज्यादा जनरल है? ये जनरल है, ठीक है, ये आपका जनरल है, ठीक है। तो दिस इज जनरल केस ऑफ फंक्शन स्पेस, जनरलाइजेशन ऑफ फंक्शन स्पेस। ठीक है, इतना ही पढ़ो आप लोग, ठीक है, बाकी कल बातचीत करते हैं, ठीक है। ठीक है।